Hello all, welcome to my channel Healthy Engineering. I am your physio guide Dr. सुप्रिया अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है सियाटिका पेन। आप लोगों ने ये टॉपिक के बारे में काफ़ी सुना होगा, बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। तो आज का मेरा वीडियो है उसी टॉपिक के ऊपर, दैट इज सियाटिका पेन। तो आइए आज के मैं वीडियो के बारे में बता दूं। मेरे इनिशियल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये पेन क्या होता है, नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि ये क्यों होता है, रीजंस ऑफ सियाटिका पेन। थर्ड में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे डायग्नोस कैसे करें। उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगी उसका ट्रीटमेंट यानी कि एक्सरसाइजेस। सियाटिका पेन इज द रेडिएटिंग पेन थ्रू आउट द सियाटिका नर्व। तो मैं आपको बता दूं सियाटिका नर्व कहाँ से होता है। वो हमारे बैक से स्टार्ट होता है, डाउन जाता है थ्रू आउट द हिप्स, नीचे लेग, और वो डायरेक्टली हमारे एंकल तक जाता है। तो ये जो पाथ है सियाटिका नर्व का, वहां पर ही थ्रू आउट दैट पाथ देयर इज अ सीवियर एकिंग पेन। इसे बोलते हैं हम सियाटिका पेन। तो आइए चलते, मैं बताती हूँ आपको सिम्टम्स की तरफ, यानी कि कैसे पता चलेगा कि आपको ये सियाटिका पेन है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सिम्टम ये है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि वो पाथ यानी कि आपका हिप, थाई एंड देन डाउन द लेग। अगर आपको सिवियर एकिंग पेन है, मतलब लाइक करंट जैसा पेन आ रहा है, दैट मीन्स एंड दैट टू इन वन साइड, दैट मीन्स यू मे बी सफरिंग फ्रॉम सियाटिका पेन। सेकेंड सिम्टम है, अगर ये जो पेन है, अगर आप कफिंग या छींक रहे हैं या खांस रहे हैं उस वक्त इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यू मे बी सफरिंग फ्रॉम सियाटिका। थर्ड है, अगर आप फॉर द सेम पोजिशन में ज्यादा टाइम के लिए रह रहे हो, देन ऑल्सो यू मे बी सफरिंग फ्रॉम दिस पेन। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम रीजंस की तरफ। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न आज है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि हम ज़्यादातर प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन में हैं या फिर कंप्यूटर के सामने हैं। उस केस में सियाटिका पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और ये कोई भी एज में हो सकता है। इवन यंगस्टर्स को भी आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है। सेकेंड है, अगर आप ओवरवेट हो, यानी कि हमारा जो फूडिंग हैबिट है उसके वजह से या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम आजकल ओवरवेट हो रहे हैं। ओवरवेट होने के रीजंस के वजह से there is a compression in the sciatica nerve and hence it leads to sciatic pain. Third है, if you are pregnant, sometime pregnancy के टाइम में भी नर्व कॉम्प्रेशन होता है। नेक्स्ट उसके बाद है, अगर आप हाईली डायबिटिक हो, आपका जो फ्लक्चुएटिंग डायबिटीज है आपको, तो वहां पर नर्व जो होता है वो नर्व कॉम्प्रेस होता है या नर्व डैमेज भी हो जाता है बहुत बार, तो आपको सीवियर पेन आता है थ्रू आउट द पाथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एज। अगर आप 60 प्लस के हो गए हो, और जनरली लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कैल्शियम लॉस होने की रीजंस की वजह से देयर इज़ कॉम्प्रेशन, यानी कि जो हमारा बोन्स है वो दबने लगता है। बोन्स दबने के वजह से वहाँ के जो आसपास नर्व एंडिंग्स हैं वो भी दबते हैं। तो सियाटिक नर्व भी अगर कॉम्प्रेस हो रहा है यानी कि दब रहा है, तो आपको सियाटिक पेन स्टार्ट हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप घर पे रह के आराम से प्रॉपर एक्सरसाइज करें और ये सारे सिम्टम्स को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट, कोई भी एक स्ट्रेट बेड पे या कहीं पर भी जहाँ कंफर्टेबल आप लेट जाइए स्ट्रेट, और लेग को आप 90 डिग्री फोल्ड करें इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री। अगर आपको नी पेन है तो आप अपने हैंड्स को क्रॉस करके नी के पीछे बिहाइंड द नी रख सकते हैं, एंड देन ट्राई टू टेक योर लेग अप। आप जितना हो सके ऊपर लेके जाएं इस तरीके से। आपको सिवियर पेन आएगा, बट ये कंटिन्यू आपको रखना है फॉर 10 to 15 सेकेंड्स, एंड देन डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप लेग को फोल्ड करेंगे ऑपोजिट साइड में, एंड विथ योर हैंड्स आपको जितना हो सके अपने लेग को इस तरीके से खींचना है। तो आपको एक स्ट्रेच फील होगा थ्रू आउट। ये आपको उसी साइड पे करना है जिस साइड पे आपको पेन है, ऑपोजिट साइड में आप नहीं करेंगे। ये इस तरीके से फोल्ड करके खींचेंगे नीचे की तरफ। 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड, देन बैक।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप सेम स्ट्रेट पोजीशन में सोएंगे, अपने लेग को आप अपने तरफ खींचेंगे और अपने हैंड से जितना हो सके लेग को अपने तरफ पुल करेंगे। तो ये क्लोज कॉम्पैक्ट पोजीशन होता है जिसमें आपके जो सियाटिक नर्व है उसे हम स्ट्रेच देते हैं इस तरीके से, और साथ ही साथ आप अपने फुट्स को टुवर्ड्स योरसेल्फ खींच सकते हैं। ये इस तरीके से आपको करना है। होल्ड दैट पोजीशन फॉर 10 सेकेंड्स डाउन, एंड सेम आपको ये ऑपोजिट साइड में भी करना है। अपनी तरफ खींचेंगे एंड फुट को टुवर्ड्स योरसेल्फ आपको खींचना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, यानी कि आपके जो बैक के मसल्स है वो सबको आप स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करना है। आपको बोथ लेग्स को फोल्ड करना है और आपके कमर को जितना हो सके आप ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, एंड देन 10 सेकेंड्स के लिए सेम होल्ड करेंगे, डाउन। अब इसी में एक और हायर वर्जन है, आप कमर को ऊपर उठाएंगे, अलॉन्ग विद दैट आपका एक लेग को आप ऊपर खींचेंगे, 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड, डाउन, अगेन सेम अल्टरनेट लेग, 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड, डाउन। तो ये मैंने आपको 5 सिंपल एक्सरसाइजेस बताया है जिसे आप घर पे इजीली कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कितने सिंपल और सिंपल एक्सरसाइजेस मैंने आप लोगों को बताया जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के साथ आपको अपने सोने के पोजीशन एज वेल एज बैठने के पोजीशन में भी थोड़े चेंजेस यानी कि सुधार लाने होंगे। लाइक अगर आप बैठ रहे हो तो प्रोलॉन्ग्ड ज़्यादा टाइम के लिए एक ही पोजीशन पे ना बैठे, हो सके तो एवरी 1 आवर या 2 आवर्स आप उठ के थोड़ा मूवमेंट करें बॉडी का, उसके बाद वापस बैठे। जब बैठ रहे हैं तो तकिया रखें या पिलो रखें अपने चेयर पे। इवन अगर आप सोते भी हैं तो आप वन साइड होके सोएं। जब आप वन साइड सो रहे हैं तो आप अपने नीज़ के बीच में, बोथ नीज़ के बीच में एक पिलो रखें और साथ ही साथ अपने बैक में भी पिलो रखें ताकि वो पिलोज यानी कि तकिए से आपको सपोर्ट मिल सके। पेट के बल ना सोएं। अगर आप ये रेगुलर ये सारी चीज़ें करते हैं इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो आई होप आज आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।